लालू प्रसाद और कोई नहीं। हमने कई बार बताया है कि ये पूरा फॉर्मूला जो है लालू प्रसाद का चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि 16-15 सीट लेकर के आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा जी। कि आप सारे दलों को बिहार बुलाइए और बिहार बुला करके मीटिंग कीजिए, यानी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करके जानेंगे कि आखिर खबर के अंदर, खबर के तह में क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक साइन ने 27 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। मतलब वो लोग लंबे समय से बंदी थे और अब वो बाहर आ गए हैं, जिसको लेकर विवाद काफ़ी उत्पन्न हो रहा है। बाबा जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार इस साइन के माध्यम से अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आरोप लग रहा है, एक जाति विशेष के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे तो यादव समाज के सबसे ज़्यादा लोग छूटे हैं इसमें। देखिए सनी, सिक्के का ये दूसरा पहलू है। इसके साथ साथ आप अक्सर कोई सामान खरीदने जाते हैं, खास करके अगर देखने वाला सामान हो, मार्केट में नज़र आने वाला सामान हो, इंटरनल सामान नहीं, एक्सटर्नल सामान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए देखिएगा शोकेस में उसको लगा करके रखता है, जो सबसे बेहतर उसका माल होता है। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार वही सब कुछ कर रहे हैं और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, जो मंत्रणा दे रहे हैं, मंत्री का मतलब उनके आसपास, उसका आसपास के लोग जो हैं, उनके पंचरत्न जो कहलाते हैं, उसमें से लगता है कि आज 2 रत्न घटिए गए हैं जी। वो जो राय दे रहे हैं नीतीश कुमार, उस पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उन्हीं राय में से एक राय था, आपको याद होगा कि किस तरह से आनंद मोहन का नाम सुनते नीतीश कुमार जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़क जाता है, वैसे भड़क जाते थे। आपको याद होगा एक पुरानी कहानी जिसमें शिवानंद तिवारी गए थे मिलने के लिए जी, और उस पर इतना बवाल मचा था कि क्या नहीं हुआ था। ये सारी बातें सबके जहन में हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि दिखाने के लिए आनंद मोहन को रिहा किया गया है, लेकिन उसके पीछे अल्पसंख्यक समाज के और यादव समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं। अल्पसंख्यक समाज से भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस जो है लालू प्रसाद और कोई नहीं। हमने कई बार बताया है कि ये पूरा फॉर्मूला जो है लालू प्रसाद का चल रहा है। नीतीश कुमार इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट कोई लिखता है, डायरेक्शन कोई देता है और हीरो सिर्फ एक्ट करता है। भले ही उसकी मतलब लोग उसी को पसंद करते हैं, ताली उसी पर बजती है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कोई और लिखता है, स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। अब इस पर इतने बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से ऐसा जाल में उलझे हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा जाल में कभी नहीं उलझे थे। एक बार हल्का सा उनको असर पड़ा था जब उन्होंने विपक्ष का नेता बनाने के लिए लालू प्रसाद को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के रात भर में खेल कर दिया जी। दूसरा, जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना था तो उन्होंने सबसे पहली बात ये रखी थी कि ये ओबीसी समाज के सबसे बड़े धड़े के नेता हैं, इसलिए हमारे इस गठबंधन को, हमारी इस पार्टी को बेहतर वोट मिलेगा, इसलिए लालू प्रसाद को बनाइए। और ये उनका सबसे बड़ा गलती था, जिसका एहसास उन्हें 4 साल के अंदर में ही हो गया जी। एक बार फिर से साइन करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं और अब विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन इस विरोध में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। विरोध शुरू हो चुका है और इस विरोध के वैलिड कारण कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं जी। और इस पर आगे बहुत कुछ अभी होना बाकी है। चुनाव आते आते देखिएगा, इस पर बहुत सारा चीज है। शाह के नहले पर दहला, देखिए इसको थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा जी। आपको याद होगा 2014 का चुनाव जी। 2014 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटों को गोलबंद करवाया है। और खास करके राष्ट्रवाद वाली बात और जो पुलवामा हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, इस सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं वोट उसके तरफ शिफ्ट किए थे। लेकिन यदि आप देखें तो यही वो क्षेत्र हैं जहाँ से उस तरह के वोट मिले, जिसमें कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। 303 सीट जो लेकर के मतलब भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सत्ता में आई। ये सारी चीजें नजर आई और इसके नजर आने के पीछे कारण क्या था? तो बिहार, बंगाल जी, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य जो थे, इन 3 राज्यों में 162 सीटें हैं। और जब 162 सीटों में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 97 सीटें जीत करके आती है, तो उसके सरकार में रहने का सारा प्रपोजल तैयार हो जाता है। क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से में तो बहुत कुछ है। इसमें से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से
आगे आने वाले समय में इन सीटों का महत्व होने जा रहा है और इन्हीं सीटों पर पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो 2024 गठबंधन अपना तैयार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आती है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार इन्हीं वोट बैंकों पर टारगेट कर रहे हैं। मुलाकात किससे किया उन्होंने? मुलाकात किया ममता बनर्जी से। मुलाकात किससे किया? अखिलेश यादव से। मुलाकात किससे किया? तो लालू प्रसाद और उनकी पार्टी से। यानी कि किस तरह से 40, 42 और 80 सीट पर, यानी 80 दूनी 160 और 162 सीटों पर उनकी नजर है और यहीं से वो चाहते हैं। देखिए अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाली कोई झमेला नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अभी सीधा झगड़ा जानते हैं क्या है? बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का लालच सीट पर कौन लड़ेगा? क्या है आप 16-15 सीट लेकर के, आप ऐसा तो नहीं ना है कि 16-15 सीट लेकर के आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। जी। उसके लिए आपको कोई तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी क्या है कि नीतीश कुमार जो हैं वो गठबंधन बनाना चाहते हैं और इसी गठबंधन पर अमित शाह की नज़र पड़ गई है जी। अमित शाह इन सारे सीटों को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब आपको सुनने में भी आ गया होगा कि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कितने सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे जी, कितना सीट उनको गठबंधन में मिलेगा और उसके परिणाम क्या आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ सारे विपक्ष को एकजुट करके एक सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं जी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरह से समाप्त करने का एक नया हथकंडा अपनाया है और जो सीटें उसने जीती हैं उसको छोड़ करके बाकी के जो सीट हैं जो विपक्ष के पास हैं, चाहे नीतीश कुमार के पास हों या ममता बनर्जी के पास हों या फिर अखिलेश के पास हों, आम आदमी पार्टी के पास हो, इन सारे सीटों पर उसका फोकस ज़्यादा है और उनके सांसदों को अपने खेमे में लेने के लिए उसके पास उस राज्य का पूरा सीट है। नीतीश कुमार 7 दलों के साथ चल रहे हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अकेली है जी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है और यही नहले पे दहला अमित शाह ने मारा है। ममता बनर्जी ने फंसाया पेच। ममता बनर्जी तो नीतीश के साथ ही हैं, दिख रहा है, दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बन रही है। देखिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम लिया है जी। ममता बनर्जी और बाकी के लोग जो हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि ये जो गठबंधन बनेगा वो 77 की तरह कहीं ना मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए कि उस समय भी आपने देखा था कि बहुत सारे दलों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया था, एक सिंबल पर लड़े थे और उसका नतीजा क्या हुआ था कि 5 साल भी सरकार नहीं चली थी और कई प्रधानमंत्री बदलने पड़े थे। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें ममता बनर्जी ने एक छोटी सी बात कह के जो नीतीश कुमार का अभियान है उसका सराहना तो जरूर किया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कह करके इस गठबंधन के बनने से पहले ही इस पर पानी डाल दिया है कि आप सारे दलों को बिहार बुलाइए और बिहार बुला करके मीटिंग कीजिए। यानी कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ कोई भी बात करना नहीं चाहती हैं। ये इसका सीधा मतलब है, क्योंकि आपको याद होगा आपने खबर भी चलाया कि 19 दलों को लेकर के नीतीश गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम G23 की बात लगातार पिछले 8 महीने 9 महीने पहले से करते आ रहे हैं, जिसको G23 उस समय भी आपको याद होगा कि हमने कहा था कि नीतीश कुमार के इंतजार में वो गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा है। तब हमको बहुत गाली पड़ी थी, लोगों ने कहा था कि आप पहले ही से भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज वो बात 4 दल उसमें जुड़ेंगे, बहुत मैंने आज वो बात जो है बिल्कुल सच होगा। देर से देखिए ना, केसीआर की स्थिति खराब हो गई है, वो भी जुड़ेंगे। कुमारस्वामी की स्थिति खराब हो गई है, वो भी जुड़ेंगे और भी कई राज्यों में के लोग जुड़ेंगे। इसमें 23 दलों का ये गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने पेंच फंसा दिया है कि उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाने की बात कही है और उस मीटिंग को जो सर्वदलीय बैठक होगी वो बिहार में हो, इस बात पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक पेंच जरूर फंसा के रखा है। अब देखना होगा कि आगे इसका क्या रिजल्ट होता है। जी, चिराग के मुंह पर टेप। देखिए चर्चा इस बात की ज़बरदस्त हो रही है कि नीतीश कुमार ने जिस फरमान पर साइन किया है जिससे ये सारे लोग आज़ाद हुए हैं, उस पर दलित समाज का आक्रोश जारी है जी। लगातार आप देख रहे होंगे दलित समाज के लोग ये कह रहे हैं कि एक दलित को मारने वाला व्यक्ति, हालांकि ये बात बड़ा अजीब है कि जो प्रमाण है उस प्रमाण के हिसाब से जो बार बार आनंद मोहन कह रहे हैं कि 15-17 मिनट में कोई 60 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आती है जी कि कहीं ना कहीं
जो वो कह रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी रिहाई होने की बातें चल रही हैं। लेकिन यही चीज़ जो है कि दलितों को जिस तरह से सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश हो रही है, उसमें चिराग पासवान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। चिराग नहीं बोल रहा। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान न तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और न ही महागठबंधन के साथ हैं। उनके पिता जिस तरह से मौसम वैज्ञानी थे, मौसम का मिजाज भांप रहे हैं और किसी भी गठबंधन का हिस्सा तब बनेंगे जिसका भार अधिक मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चिराग पासवान जो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सपोर्ट करते हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीति चल रही है, सभी दलों को एकजुट करने की, उसको लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी अभी बाकी है। देखना ही होगा जैसे जैसे समय बीतेगा बातचीत का अंतिम स्वरूप क्या होता है, सीट बंटवारे को लेकर क्या होता है और कौन से वो व्यक्ति होते हैं जिसके नाम पर संयुक्त रूप से मुहर लगती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।